हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम यूनिट नंबर 1 डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का लास्ट टॉपिक डेट इज़ गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल सेक्टर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यू कैन आस्क मी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। देखिए, गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हेल्प। कि गवर्नमेंट जो स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हिली एरिया में, रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरियाज़ में जो स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, उसको गवर्नमेंट क्या हेल्प प्रोवाइड करा रही है, उनको किस तरीके की हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके बच्चे, तो देखो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स, कुछ इंस्टीट्यूशन ओपन किए गए हैं स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड करने के लिए। कुछ इंस्टीट्यूशन सपोर्ट प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं। जैसे फर्स्ट है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, डेट इज़ NSIC। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशन खोला गया है ये 1995 में ओपन हुआ था, और इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने का मकसद था टू प्रोमोट एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें प्रमोट करना और ग्रोथ करना, ताकि वो अपग्रेड हो सकें। ठीक है बच्चे, तो इस जो ये इंस्टीट्यूशन है इसने किन किन बातों पे फोकस किया? सप्लाई इंपॉर्टेंट मशीन्स और इजी इंस्टॉलेशन। इन्होंने क्या करवाया, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक इजी इंस्टॉलमेंट में, कि कम मतलब उनको हर महीने कम इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करने पड़े, मशीन्स की व्यवस्था करवाई, मशीन उपलब्ध कराई, उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाया। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ द्वारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कराने में हेल्प की, ताकि उनका प्रोडक्ट अच्छे रेट पर बाहर बिक सके। प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटरिंग सर्विस, उनको एडवाइजरी मेंटरिंग सर्विस प्रोवाइड की कि किस तरीके से आपको मैन्युफैक्चर करना चाहिए, कहाँ से आपको रॉ मटेरियल लेना चाहिए, ताकि आपकी कॉस्ट कम आए और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, उन्हें टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी प्रोवाइड की गई कि हाउ टू ऑपरेट मशीन, या कौन सी मशीन अच्छी रहेगी, अच्छी मशीनें उपलब्ध कराना, तो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस भी उन्हें प्रोवाइड की गई। तो ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, ये NSIC द्वारा किया गया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारा सेकेंड आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC, ये वो इंस्टीट्यूशन सपोर्ट है बेटा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जो DIC है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराता है। ये स्टार्ट हुआ था 1978 में। ठीक है, अच्छा, इसने किस किस बातों पे फोकस किया था? टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड टू सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसने क्या असिस्टेंट हेल्प प्रोवाइड कराई थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कराया है डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराई है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया है टाइम टू टाइम, उनको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी। प्रोवाइड प्रोमोशनल एक्टिविटीज सच एज अरेंजिंग फॉर क्रेडिट प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराएं कि जैसे मान लो हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उनको टाइम टाइम पर पैसों की ज़रूरत होती है, तो उन्हें फ्री मतलब क्रेडिट रेट पर, सस्ते रेटों पर क्रेडिट उपलब्ध करवाया है, ताकि उन्हें कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। ठीक है, तो ये क्या किसने करवाया है? DIC ने करवाया है, उनको सस्ते रेट पर क्रेडिट उपलब्ध करवाया है। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है वो आगे कितना सक्सेस होगा, इस तरीके की रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में भी किसने हेल्प की है? DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद तीसरी जो हमारी है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ध्यान रखना, नाबार्ड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नाबार्ड। नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1982 में टू गिव एक्शन एंड प्रमोट इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। जो रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, उनको एक्शन प्रोवाइड कराना, उनको प्रमोट करना, इसके लिए 1982 में नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। इट सेटअप ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग टू दीज इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज़ को नाबार्ड द्वारा टाइम टाइम पर इनके में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को टाइम टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके बाद है इट गिव डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर। जो रूरल एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया हुआ है, जो उसके एंटरप्रेन्योर हैं, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम भी प्रोवाइड
किया जाता है टाइम टाइम पे कि कैसे वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद फोर्थ इंस्टीट्यूशन सपोर्ट दैट इज रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, RSBDC, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। रूरल मतलब गांव में, जो छोटे मोटे गांव में जो स्मॉल बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस खुले हुए हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनमें सुधार के लिए, उनके विकास के लिए रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है। जो ये बेटा ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई है, जो ये इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया है, ये नाबार्ड के द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया है। ये गवर्नमेंट सेंटर है जो नाबार्ड क्या करता है, इसको स्पॉन्सर करता है, एक तरह से नाबार्ड ही इसको देखता है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट सेंटर होता है फॉर माइक्रो, किस किस को देखता है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इंडस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। इसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम बिजनेस को शामिल किया गया है और ये नाबार्ड के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है और ये गवर्नमेंट सेंटर होता है। ठीक है। विच इज सेटअप बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ये किसके द्वारा वो किया गया है, जैसे कुछ NGOs होती है ना, इस तरीके का ये है जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेटअप किया गया है। और जो रूरल एरियाज में जो हमारे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल जो बिजनेस है उनको डेवलपमेंट करने के लिए ये रूरल डेवलप स्मॉल बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है। इसका पर्पस क्या है, इट्स वर्क फॉर सोशली एंड फाइनेंशियल डिसएडवांटेज पीपल। ये काम करती हैं उन लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियली और सोशली फिट नहीं है, जो अनफिट है फाइनेंशियली, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो फाइनेंशियली फिट नहीं है, सोशली फिट नहीं है, तो उन लोगों को ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हेल्प प्रोवाइड कराती है। उनको टाइम टू टाइम क्रेडिट में सस्ते रेट पे फाइनेंस उपलब्ध कराती है, उनको सोशली हेल्प करवाती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। These program motivate various unemployed youth and young women learn different trade and introduce them to good benefit from it। ये क्या कराता है, ये प्रोग्राम है मोटिवेट करता है, किसको मोटिवेट करता है, उन यूथ को जो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, जिन्होंने कोई अभी तक काम धंधा नहीं कर रखा, जो अभी तक अनएम्प्लॉयड है, एंड द यंग वुमेन लर्न, और यंग वुमेन्स को भी ये प्रोग्राम क्या कराता है, मोटिवेट करने का काम करता है कि डिफरेंट तरीके के उन्हें ट्रेड के बारे में बताता है, उनको इंट्रोड्यूस करता है, इनके बेनिफिट्स के बारे में बताता है कि ये भी अपने मतलब इनको एनकरेज करता है कि ये भी काम करें। ठीक है बच्चे। उसके बाद है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आप लोगों ने सुन रखा होगा सिडबी जिसे बोलते हैं। सिड एक तो IDBI है और एक है SIDBI है ना, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड, इसका क्या काम है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है अंडर वेरियस स्कीम्स टू मीट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस स्मॉल इंडस्ट्री। अब आपको पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर वो लोग बहुत कम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। अगर कभी भी उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो सिडबी होती है वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो स्मॉल स्केल सेक्टर, जो स्मॉल सेक्टर खुले हुए हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, बैंक है तो फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराएगा। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर फाइनेंस प्रोवाइड कराता है स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें क्या बना है, नेशनल तौर पर एक कमीशन स्थापित किया गया है। ये है NCEUS। ये बनाई गई थी सितंबर 2004 में बनाई गई थी। इसका पर्पस है मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उसमें इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूव करना, उनको तरह की नॉलेज बताना, उनको नॉलेज देते रहना कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उनके प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है NCEUS। जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर, जो रूरल सेक्टर्स हैं उसमें क्या करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में भी रूरल एरिया में ये हेल्प करता है।
फिर क्रिएटिंग लिंक बिटवीन स्मॉल सेक्टर एंड फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। ये एक लिंक स्थापित करता है स्मॉल सेक्टर में, फिनेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी सबके बीच में ये एक लिंक का काम करता है। अच्छा, ये तो थे हमारे कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं इंसेंटिव। हमारे जो गवर्नमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है वो दो तरीके से करवाती है। पहले तो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स के अंदर आपका सिडबी है, नाबार्ड है, DIC है ना, और आपका जो फर्स्ट था NSIC, काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया गया है जो कि टाइम टू टाइम इनको क्या प्रोवाइड कराते हैं, हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। कोई फाइनेंशियली कोई इनको ट्रेनिंग देकर टाइम टू टाइम इनको हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन इंडस्ट्रीज़ को। इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव्स ऑफर किए जाते हैं फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल डेवलपमेंट और बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। जो हिली एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन कौन से एरियाज़ में, किन किन एरियाज़ में है, देखो इन रूरल गाँव में है, पिछड़े हुए एरिया में, डेवलपमेंट और बैकवर्ड, जो बैकवर्ड और हिली एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, जो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उनको क्या प्रोवाइड कराते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड कराते हैं। देखो कैसे, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन दीज एरियाज एंड कंसेशन रेट। इन क्या कराते हैं बेटा, ये लैंड को उपलब्ध कराते हैं इन एरिया में एक कंसेशन रेट में, मतलब रेट से बहुत कम कीमत पर इन एरियाज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कराने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को लैंड उपलब्ध कराते हैं, कंसेशन रेट पर लैंड उपलब्ध कराते हैं ताकि वो ईजिली अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। लोकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन बैकवर्ड एरिया। जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसमें पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट को और इंडस्ट्रियल स्टेट्स को लोकेलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि किस लोकेशन में, बैकवर्ड एरिया की किस लोकेशन में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग वगैरह होती है उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। आफ्टर टैक्स कंसेशन एंड प्रोवाइड फिनेंस एट कंसेशनल रेट फॉर इंडस्ट्रीज सेटअप इन बैकवर्ड एरिया। इनको टैक्स में कंसेशन, मतलब इनको बहुत कम टैक्स पे करने के लिए बोला जाता है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इनको टैक्स में कंसेशन दी जाती है, इनको फिनेंस प्रोवाइड कराया जाता है बहुत सस्ते रेट पे विदाउट इंटरेस्ट। कंसेशनल रेट पर इन्हें फिनेंस प्रोवाइड कराया जाता है और कंसेशन दिया जाता है इनको टैक्स में। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जाके बैकवर्ड एरियाज़ में इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जा सके। ग्रांटिंग सब्सिडीज दी जाती हैं, सब्सिडी में जैसे कैपिटल सब्सिडी दे दी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी दे दी, ऐसे बहुत तरीके सब्सिडीज़ मतलब छूट प्रोवाइड कराई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन बैकवर्ड एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में टू द स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है ताकि ये ईजिली अपना बिजनेस कंटिन्यूसली चालू कर सके, ठीक है बच्चे। ये था हमारा जो लास्ट सब टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का, वो जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने आज आपको ये करवा दिया। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें। देखिए, आपसे बच्चा एक भी रुपया नहीं ले जा रहा, आपको PGT कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपसे ये बोला जाता है कि आप मोटिवेट करें। हम मॉनिटरी टर्म में मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती, बट नॉन मॉनिटरी तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं ना। क्या आप कमेंट नहीं कर सकते? क्या 1 मिनट का टाइम निकाल के आप कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्या इतने ही लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जो PGT कॉमर्स के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं? बस इतने लिमिटेड स्टूडेंट, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। देखो, प्रमोशन ज़रूरी होता है हर किसी के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।